वेलकम बैक। देखिए, आज हम लोग बात करेंगे झारखंड पीजीटी एग्ज़ाम 2023 जिसका कि रिस्पांस की आप लोगों को दिया गया है, ठीक है। बट इसके रिस्पांस की में बहुत ज़्यादा जो डिस्प्यूट्स है उस पर आज हम लोग बात करने वाले हैं। काफ़ी गड़बड़ी रिस्पांस की सामने आ रही है और ये सिर्फ एक ही सब्जेक्ट का नहीं, ठीक है। जैसे मैं मैथ पढ़ाता हूँ तो सिर्फ मैथ नहीं बल्कि बहुत सारे सब्जेक्ट में ऐसी बातें आ रही हैं। तो एक बड़ा मुद्दा है और इसको हमको थोड़ा सीरियस लेना होगा, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है कि जैसे कुछ ऐसी बातें आ रही हैं कि रिस्पांस की में क्या है। पहले तो ये एक बहुत बड़ा डिस्प्यूट है कि जो लास्टली जो उन्होंने आंसर दे रखा है, ठीक है, रिवाइज्ड आंसर की के बाद, तो जो फाइनल आंसर उन्होंने दिया है तो वो भी गलत आंसर है। तो ये तो हम गलत आंसर पे कभी भी समझौता नहीं कर सकते भाई। होना ना होना एक मैटर है, लेकिन आदमी पढ़ता है, ठीक है, लाइफ टाइम पढ़ रहा है, पोस्ट ग्रेजुएट लेवल का एग्जाम है, ठीक है, इतने मैच्योर स्टूडेंट है, तो ये कभी एक्सेप्ट नहीं कर सकते हम लोग कि आप फाइनली गलत आंसर दे करके और रिजल्ट निकाल दीजिए, ठीक है। इससे क्या होगा कि जिनका आंसर गलत था तो भाई जो जानते ही नहीं थे वो आ जाएंगे, अब जो जिन्होंने सही बनाया उनका आंसर आप गलत करके उनको रोक देंगे, तो ऐसा नहीं होगा, ठीक है। इसके लिए पूरा जो है जो भी कोशिश किया जा सकता है वो करना है, मेल वगैरह करना है, ठीक है, और जेसीसी को इधर जगाना है कि देखिए ये सब हुआ है, इसको आप ठीक कीजिए। तो पहले तो ये कि जो फाइनल आंसर की दिया गया है तो वो आंसर गलत है, ठीक है, बिल्कुल इजी और ग्रेजुएशन लेवल का जो क्वेश्चन है जिसका आंसर बिल्कुल यूनिवर्सल है, सब लोग जानता है, ऐसा कह सकते हैं, ठीक है, उसका आंसर भी आप गलत दे रहे हैं, तो ये दिस इज नॉट फेयर, ये सही नहीं है। आगे फिर देखो, फिर क्या है, कुछ प्रश्न के ऑप्शन के क्रम में बदलाव और गलत आंसर। मतलब कुछ बच्चों का देखो ये आ रहा है कि हम जब क्वेश्चन किए थे तो जो उस टाइम ऑप्शन का एक ऑर्डर था, ठीक है, जैसे ABCD, तो मेरा C करेक्ट आया, तो अब वो C ना हो करके वो B या A हो जा रहा है, ऑर्डर में आगे पीछे हो गया है, ठीक है, रिस्पॉन्स की में, और तो डेफिनेटली उनका गलत हो जाएगा अब तो, क्योंकि उन्होंने अगर C किया था और आपने कोई ऑप्शन का ऑर्डर ही बदल दिया तो C वाला अगर B में चला गया है तो अब आप B को सही बताएंगे, तो ये भी सुनने में आ रहा है, ठीक है। फिर क्या है कि पहले सही आंसर था, रिवाइज्ड होकर के अंतिम रूप से गलत आंसर हो गया है, ठीक है। तो अब ये हुआ कि पहले कुछ क्वेश्चन का कुछ पेपर में ऐसा आ रहा है कि पहले उन्होंने सही आंसर दिया था, ठीक है, जो बच्चों ने मिलाया था आंसर की से तो उनका सही था, अब रिवाइज्ड जब कर रहे हैं तो उस आंसर को आप गलत कर दे रहे हैं, तो ये भी एक बड़ा मुद्दा है, ठीक है। फिर कुछ बच्चों का तो ये अजीब सा बात आ रहा है कि वो अनअटेम्प्ट प्रश्नों को अटेम्प्ट करके गलत आंसर में दिखाया जा रहा है। मतलब रिस्पॉन्स की में उनको पक्का याद है कि इस क्वेश्चन को मैंने छोड़ दिया था, लीव कर दिया था, ठीक है, उन्होंने उसको स्किप कर दिया था कि वो क्वेश्चन उनको नहीं आता। तो जिस क्वेश्चन को उन्होंने स्किप किया था, अटेम्प्ट ही नहीं किया था, उसको भी दिखाया जा रहा है कि आपने अटेम्प्ट किया और आपका ऑप्शन ये हुआ और आपका वो रॉन्ग ऑप्शन है, तो इस तरीके से करके दिखाया जा रहा है, तो ये हो रहा है। और कुछ बच्चों का तो कहना है कि उन्होंने जो क्वेश्चन बनाया था तो बिल्कुल वो उस क्वेश्चन को अच्छे से बनाए थे, उनका आंसर भी सही था, बट अभी क्या कर दिया गया है कि उन्होंने जिस ऑप्शन को चूज किया था, जैसे मान लो कि उन्होंने ऑप्शन चूज किया था B, ठीक है, तो अब उनको दिखाया जा रहा है, उनका ऐसा दिख रहा है कि आपने ऑप्शन चूज किया था C, जबकि वो कॉन्फिडेंट है कि भाई मैंने B ही चूज किया था, लेकिन उनका अभी ऑप्शन C दिखा रहा है, उसको रॉन्ग कर दिया गया है। तो इस तरीके से बच्चों का कहना है कि पहले जब आंसर की जारी हुआ था तो अगर उनका 110 क्वेश्चन करेक्ट हो रहा था, तो अब रिवाइज्ड आंसर आने के बाद, ठीक है, जो रिस्पॉन्स की है उससे जब वो मिला रहे हैं तो उनका 102 ही क्वेश्चन आ रहा है। तो मतलब देखो, अब इसमें ऐसा नहीं कि मैं मतलब कि सिर्फ एक तरफा बात है, लेकिन एक जगह से ये बात नहीं आ रही, काफ़ी जगह से आ रही है, ठीक है, और सिर्फ एक सब्जेक्ट का भी पार्टिकुलरली नहीं आ रहा है, सारे सब्जेक्ट का आ रहा है। इसका मतलब इसमें कुछ ना कुछ तो बात है रिस्पॉन्स की में। और जो मैं अपनी आंखों से देख पा रहा हूँ वो ये कि फाइनली जो है गलत आंसर के साथ कुछ क्वेश्चन को जो है कंसिडर किया जा रहा है, कुछ क्वेश्चन का कोई ऑप्शन करेक्ट नहीं है, वो जैसे मैं अभी आपको दिखा सकता हूँ मैथ के पेपर में, ठीक है। तो सिर्फ ये मैथ का नहीं, हर सब्जेक्ट में इस तरह का है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि देखिए, आज का डेट है ना कि गवर्नमेंट जॉब ऐसे ही नहीं मिलता, हमको उसके लिए फाइट करना पड़ता है, अपने अधिकार के लिए लड़ना पड़ता है, ठीक है। तो ऐसे ही बैठ जाने से नहीं होगा। जो बच्चे जिनके साथ भी लग रहा है कि उनका कुछ डिस्प्यूट हो रहा है तो उनको मेल करना चाहिए जेसीसी को, ठीक है, मेल कीजिए और ताबड़तोड़ मेल कीजिए। जिस शिफ्ट में भी आपका एग्जाम हुआ हो, देखिए अगर गलत आंसर की पे जो है सिलेक्शन होगा ना तो ये सिलेक्शन ऐसे भी अच्छा नहीं रहेगा, ठीक है, और आने वाले फ्यूचर के लिए भी अच्छा नहीं है। तो हमको ऐसा नहीं होने देना। पहले तो पूरा आंसर, अब देखो ये बहुत बड़ा एग्जाम नहीं है, ठीक है, और क्वेश्चन का लेवल भी बहुत अप नहीं था कि इतना ज़्यादा जो है डिस्प्यूट होगा। बड़ा अजीब लग रहा है मुझको। तो मैं ये कहूँगा कि इस पर जो है जेसीसी को जो है अपना ये रखना चाहिए, ठीक है, अपना पक्ष रखना चाहिए, और जो भी हो सकता
का सुधार, वो सुधार करना चाहिए। और सही आंसर शीट, बिल्कुल एक्यूरेट आंसर शीट के साथ, जिसमें कोई विवाद ना हो, उसी पे बच्चों का सिलेक्शन होना चाहिए। तभी ये फेयर सिलेक्शन होगा और तभी अच्छे टीचर्स जो है आगे आ पाएंगे। वरना क्या होगा, जिन्होंने अंदाजी करके रखा होगा गलत गलत, उनका जो है 8-10 क्वेश्चन सही होने से हो जाएगा। जबकि आपको पता है कि एक क्वेश्चन का भी मैटर करता है ना, एक क्वेश्चन भी मैटर करता है। और यहाँ पे तो 7-8 क्वेश्चन इस तरह के हो जा रहे हैं, तो भाई कोई 1-2 क्वेश्चन की वजह से रह जाएगा तो ये तो सही नहीं है। तो इसलिए आप लोग खूब मेल कीजिए। मैं अभी आगे और भी बात करता हूँ। जैसे मैं अगर मैथमेटिक्स की बात करूँ, ठीक है, तो आप यहाँ पे देखो मैथमेटिक्स में मैं आपको लेके चलता हूँ करूँ तो मैथ में 2 शिफ्ट में एग्जाम हुआ था। तो ये जो है ये आपका 31 अगस्त यानी 31/8, ठीक है, के डेट में जो एग्जाम हुआ था 2023, उसका जो है दिखाया जा रहा है कि देखो अभी जो मैंने एक बच्चे का ये पूरा लिया है, बहुत अच्छा स्टूडेंट है वो, ठीक है, तो उसने ही इसको तैयार किया है कि अभी जो आपने आंसर की दिया है वो ये है, ठीक है, ये, जबकि उस बच्चे का रिस्पांस ये था, ठीक है। तो अब आप देख सकते हो कि कितनी गड़बड़ी है। और करेक्ट की बिल्कुल बिंदास है, ये मैं भी आपको दिखा दूंगा। जैसे इसमें करेक्ट की बी और डी होना चाहिए तो उसको सही मिल रहा है, ठीक है, जबकि सही होना चाहिए था, जबकि इसका ये क्वेश्चन गया, क्योंकि आपने फाइनली डी कर दिया है, इसका ये तो गया। अब इसमें देखो, इसमें ए है, इसका भी ये भी सही होना चाहिए, बट आपने फाइनली सी दिया है, इसका ये भी गया। फिर आप इसमें डी, इसने भी डी किया हुआ है, ठीक है, इसका रिस्पॉन्स डी है, बट आपने उसको फाइनली सी करके दिया है तो ये भी इसका गया। इसमें बी सी डी देने का मतलब ये है कि इसमें से कोई भी ऑप्शन चूज करे वो करेक्ट होना चाहिए। इसने सी किया है, बिल्कुल इसको फायदा मिलना था, बट ये भी इसका गया, ठीक है। अब आप देखो यहाँ पे सी ही करेक्ट होगा और सी किया है इसने, बट आप बी ले रहे हो। यहाँ पे भी देखो सी होना चाहिए था। तो ये पूरा मैंने समअप किया है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे 9 क्वेश्चन का किसी को घाटा होगा, वो कहाँ जाएगा बेचारा, ठीक है। 1-2 क्वेश्चन पर सिलेक्शन होता है और ये 9 क्वेश्चन का लॉस, ठीक है, 18 मार्क्स का लॉस, जबकि वो उसका सही है। तो ये तो बिल्कुल अन्याय है, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए मैं मेल करवा रहा हूँ और आप सब लोगों को सजेस्ट कर रहा हूँ कि जितना ज़्यादा आप मेल कर सकते हो। इस तरह का पीडीएफ, जैसे ये पीडीएफ बना हुआ है ना, ये पीडीएफ मैंने टेलीग्राम पे दिया है, तो मैथ वालों को फायदा हो जाएगा। 31 को जिनका एग्जाम था, 1 सितंबर वाला भी मैं दिखाने वाला हूं। बट आप जिस सब्जेक्ट के भी हैं, अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आप इस तरह का पीडीएफ बनाइए, ठीक है, जिस तरह मैंने आपको दिया है, और ये पीडीएफ बना करके आप मेल कीजिए। ऐसा नहीं होना चाहिए। इसमें देखो, इसमें रेफरेंस भी दिया हुआ है, आप देख सकते हो। आप क्वेश्चन देखो यहीं से लिया गया है, ठीक है। थोड़ा इसको और अच्छा कैप्चर करेंगे तो और क्लियर आएगा। तो यहाँ पे जैसे कि कौन ओपन सेट नहीं है, ठीक है, विच इज नॉट एन ओपन सेट। तो भाई ओपन सेट बहुत मुश्किल चीज तो नहीं है, बस हमको यही देखना होता है कि उसका जो भी सेट आप ले रहे हो, उसका कलेक्शन ऑफ इंटीरियर पॉइंट वो सेट ही होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे तो बिंदास दिख रहा है कि 2 ऑप्शन आपने गलत दे रखे हैं, एक बी, ठीक है, और एक आपने दिया हुआ है डी, ये दोनों गलत है। इसलिए कि यहाँ पे सी तो ओपन है, बट ना बी ओपन है ना डी ओपन है। अब इस बच्चे ने बी रिस्पॉन्स किया है और आप डी पे अड़ करके इसका ये क्वेश्चन काट देंगे तो कहाँ से होगा, जबकि बी भी जो दिया हुआ है, यहाँ पे बी दिया हुआ है क्या है, क्लोज इंटरवल ए बी, ठीक है। ये जो क्लोज इंटरवल ए बी है, इसका आप सेट ऑफ इंटीरियर पॉइंट निकालेंगे तो ये ओपन इंटरवल ए बी आएगा। तो ये दोनों सेट तो इक्वल नहीं है, सो इट इज नॉट ओपन। काफी मुश्किल सवाल तो नहीं है, हम लोग इस पर डिस्कस कर चुके हैं। देखो यहाँ पे पूरा सोल्यूशन भी डिटेल में दिया हुआ है, ओके, ये सोल्यूशन यहाँ पे दिया हुआ है, क्वेश्चन आईडी है, ये है, ठीक है। तो ये आप देख के कर सकते हैं, बहुत मुश्किल नहीं है, ठीक है। एक्सपर्ट, कौन से एक्सपर्ट बैठते हैं भाई। अगर मैं मैथ की बात करूँ तो ये बहुत मुश्किल मैथ नहीं है कि इतना डिसीजन इसको करने में ये लगेगा। तो अगर इसमें जो है, चूंकि बी और डी 2 ऑप्शन इसका जो है यहाँ पे सही आ रहा है, आपने क्वेश्चन गलत जो है कह सकते हो कि डिजाइन किया। यहाँ पे 2 ऑप्शन आपने ऐसे दे रखे हैं कि दोनों जो है वो क्या है, नॉट ओपन है। तो चाहे बच्चा बी टिक करे या डी टिक करे, दोनों को आपको कंसिडर करना था, बट आप सिर्फ डी दे करके छोड़ देंगे तो ऐसे कैसे होगा, ठीक है। तो इस तरह का बहुत सारे एग्जाम्पल मैं आपको दिखा रहा हूँ। जैसे देखो, फिर यहाँ पे क्वेश्चन आपका आ रहा है कि इम्प्टी सेट देखिए भाई बाउंडेड होता है। आप जबरदस्ती कर रहे हैं कि नाइदर बाउंडेड नॉर अनबाउंडेड, कैसे आप एक इम्प्टी सेट को अनबाउंडेड साबित करेंगे। तो यहाँ पे भी इसका जो सही आंसर है उसको गलत साबित कर देना। यहाँ पे देखो, यहाँ पे पूरा इसने दिया हुआ है इसका सॉल्यूशन, ठीक है। आगे आप देखोगे फिर यहाँ पे कि जेट 10 में नंबर ऑफ आइडियल कितना होता है। मैंने पहले भी बताया था कि इसमें 4 होता है, ठीक है। बस आपको 10 का डिवाइजर ही देखना है, बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं है। तो आप देख सकते हो यहाँ पर, इसमें यहाँ पे भी जो है इसका 4 ही इसने टिक किया था, बट उसको आप रॉन्ग करके आप सी को करेक्ट कर रहे हैं, जबकि सी हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो इस तरह का हम कितना क्वेश्चन आपको दिखाएं, पहले भी आपको मैं दिखा चुके हैं। तो ये पूरा पीडीएफ आप देख लीजिएगा, मेरे टेलीग्राम चैनल पे डाला हुआ है, जो पीजीटी टीजीटी तहसीन सर का टेलीग्राम चैनल है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, ठीक है। तो वहां से आप जाकर के इसको देख सकते हो,
वहाँ पे ये PDF मैंने डाल दिया है। अब यहाँ पे सेमी ग्रुप, यहाँ पे सेमी ग्रुप में आप देख सकते हो कि यहाँ पे सेमी ग्रुप में बोलता है कि कौन सेमी ग्रुप है, ठीक है। तो यहाँ पे B नंबर, C नंबर, D नंबर सारे ही करेक्ट हैं। तो आप उसी जो है ओनली B को कैसे कंसिडर कर सकते हैं, जबकि उसने C लिया है, तो C भी आपका सही होना चाहिए था। तो यहाँ पे जो है अजीब तरह से किया गया है, आप देखो यहाँ पे पूरा इसने प्रूफ दिया है, ठीक है। इस तरीके से मैंने आपको दिखाया क्वेश्चन नंबर 9। तो ये सब पे मैं पहले बात कर चुका हूँ, ठीक है। तो ये पूरा PDF यहाँ पे अवेलेबल है कि किस किस क्वेश्चन का जो है इन्होंने गलत दिया है, ठीक है। और उसके लिए इन्होंने रेफरेंस भी दिया है बुक वगैरह का, तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो। तो इस तरह से आप PDF बनाओ जिसमें रेफरेंस हो बुक का, ठीक है। और जो गलत है जो गलत है उसको ठीक करना चाहिए, वरना इस तरह से अगर 9 क्वेश्चन किसी भी बच्चे का, इसका 9 क्वेश्चन जा रहा है, किसी का 8 क्वेश्चन चला गया, किसी का 7 क्वेश्चन चला गया, तो भाई वो खुद से फिर कैसे करेगा, आखिर नौकरी उसको कैसे मिलेगी, ठीक है। तो जो पढ़ने वाला बच्चा है उसके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए, मैं यही कहूंगा। इसलिए मैं सबको कहूंगा कि इस तरह का, देखिए इतना बड़ा जो हो रहा है कि 9 क्वेश्चन का लॉस हो रहा है, इस तरह का लॉस तो डेफिनेटली नहीं होना चाहिए। ये तो है कि 31 अगस्त वाला। अगर मैं बात करूं इसी तरीके से 1 सितंबर वाला का, देखो 1 सितंबर वाला का भी मैंने रखा हुआ है, बच्चों ने ही मेरे को भेजा है। जैसे देखिए आप यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको जो है एक लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम का क्वेश्चन है, और जो यहाँ पे कांस्टेंट दे रखा है वो ये है, ठीक है, ये है। अगर आप सिंपली देखिएगा तो एक है आपका x1 माइनस x2, ठीक है। तो x1 माइनस x2 क्या है, सिंपली x माइनस y है। अगर मैं इसको y ले लूँ और इसको x ले लूँ तो, ठीक है, तो ये आपका ये लाइन बनता है, ये लाइन, ओके। अब ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, अगर ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है यानी ये इस साइड आएगा, ठीक है जी। अच्छा, फिर हम ये देखेंगे कि यहाँ पे x1 जो है वो लेस देन 6 है, तो x1 यानी कि x आपका क्या है वो लेस देन 6 है। तो मान लो ये मेरा x इक्वल टू 6 है, तो ये इधर जा रहा है, ठीक है। और x2 जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो यानी जो कॉमन रीजन यहाँ पे आ रहा है वो ये कॉमन रीजन है, ये कॉमन रीजन मिलेगा सिंपली, ठीक है। अब इस कॉमन रीजन में आप जो है अगर निकालना चाहेंगे मैक्सिमम वैल्यू, तो बहुत बड़ी चीज तो नहीं है, बस 3 वर्टेक्स है मेरे पास में, और 3 वर्टेक्स में यहाँ पे ये जो है ये 6 6 है, ये आपका 0 6 है, ये आपका 0 0 है। तो अगर मैं LPP का वैल्यू निकालूं 3x माइनस 4y का, ठीक है, यहाँ मैं x1 को x और x2 को y ले रहा हूँ, कोई इशू नहीं है समझाने के लिए। तो यहाँ पे देखिए 6 6 से क्या आ जाएगा, ये 18 माइनस 24 माइनस 6 आएगा, ठीक है। 0 6 से क्या आ जाएगा, 0 6 से ये आपका आ जाएगा 0 माइनस 24 माइनस 24 आएगा, ठीक है जी। तो आपको यहाँ पे बोल रहा था कि ये जो LPP है, तो इस केस में जो सॉल्यूशन मिलेगा वो कैसा मिलेगा, तो यूनिक ही मिलेगा हमको, चूंकि मैक्सिमम वैल्यू हमको कोई एक ही मिलने वाला है, ठीक है। तो यूनिक मिलेगा, यूनिक जो है बिल्कुल सही आंसर था, बट आप यहाँ पे जबरदस्ती का जो है अनबाउंडेड सॉल्यूशन दिखा रहे हैं। कहाँ से अनबाउंडेड ये आप साबित करेंगे, सिंपल ग्राफ है, ठीक है। तो ये 1 तारीख में इस तरह का आप देख सकते हो, बिल्कुल मिस्टेक है यहाँ पे। इस बच्चे को पूरा नंबर मिलना था, ये B नंबर इसने करेक्ट किया था। फिर आप देखोगे विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएटेड विथ LPP, तो LPP से कौन एसोसिएटेड नहीं है, तो अनसर्टेनिटी, ठीक है। ये बिल्कुल एक फेमस क्वेश्चन है, बाकी सारे तो एसोसिएट होते ही हैं, और आप इनका ऑप्शन को गलत करके आप बोल रहे हो कि ऑप्शन नंबर A सही है। भाई कौन आपको बता रहा है इसको, ठीक है, जबरदस्ती का तो नहीं ना, मैथ पढ़ रहे हैं, ऐसा तो नहीं ना भाई कि कोई यहाँ पे बुझावल बुझ रहा है कि आप कोई भी बुझा दोगे, तो ऐसा तो होता नहीं है। फिर देखिए यहाँ पे सिंपल यहाँ पे दे दिया एकदम बिल्कुल, A e का पावर 2x है प्लस B e का पावर 2x है। भाई आपने मिस्टेक किया है, और अब आप जबरदस्ती बोलोगे तो कोई कैसे मान लेगा। तो यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं, ये तो A प्लस B कॉमन निकल, e का पावर 2x तो कॉमन निकल जाएगा। तो यहाँ पर तो अब क्या इसको सोल्व करने जाइएगा आप डिफरेंशियल इक्वेशन को, यहाँ पे तो ओनली 1 ही रूट बन रहा है। अगर हम इसका निकालने जाएं कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन तो हमको एक ही मिलेगा, तो यहाँ पे आपका किसी में भी दो ही रूट है, तो ये तो बिल्कुल ऐसे ही रॉन्ग हो गया। तो नॉन ऑफ दिस ठीक चुना था बच्चे ने, बट आप जबरदस्ती का बोल रहे हो। सी नंबर डी स्क्वायर माइनस 5d प्लस 6 कब होगा, जब इसका फैक्टर बनेगा d माइनस 2 d माइनस 3, पूरी दुनिया जानती है, यानी एक e का पावर 2x और एक e का पावर 3x होना चाहिए था। तो आपने तो ये क्वेश्चन दिया नहीं है, आपने तो ये दिया है, तो जबरदस्ती की बात हो रही है, ठीक है। तो इस बच्चे को यहाँ पे पूरा नंबर मिलना था। फिर अब आप देखिएगा कि यहाँ पे देखो 2 सिंपल स्टेटमेंट है, लॉलीपॉप क्वेश्चन है 11th क्लास का, कि P जो है वो ग्रेट वेबसाइट के लिए बताता है, Q बोलता है शुड नॉट कम बैक हियर, और आपने स्टेटमेंट बनाया है दिस इज ग्रेट वेबसाइट, यानी सिंपली P को लिया, एंड का मतलब है कि आपने ये लिया यू शुड कम बैक, यानी आपने इसका निगेशन लिया है। तो यहाँ पे ये आंसर आना था, बट यहाँ पे तो कोई ये ऑप्शन ही नहीं दिख रहा है, और आप फिर जबरदस्ती का बोलोगे कि नहीं यहाँ पे जो है वो A नंबर ही करेक्ट होगा, तो भाई कैसे कर रहे हैं ये। अगर हम इसका कुछ भी करेंगे तो ये तो नहीं आएगा A नंबर, ठीक है। तो
यहाँ पे बड़ा अजीब सा है, वो समझ में नहीं आ रहा कि आप कैसे करना चाह रहे हो, कैसे ऑप्शन आप दे रहे हैं। फिर आप देखेंगे यहाँ पे कंपाउंड प्रोपोजिशन पी एंड क्यू, तो लॉजिकली इक्विवेलेंट कब होता है, तो जब ये ऑप्शन नंबर सी होना चाहिए, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, तो ये तो सही है, ये लगता है बच्चे ने थोड़ा सा मिस्टेक से दे दिया, ये सही है, ठीक है, इसका आंसर की सही है। तो अब यहाँ पे ये है कि देखो पेपर में भी ये बात आई है, दिया गया है दैनिक भास्कर में कि पीजीटी की फाइनल आंसर की और रिस्पॉन्स शीट में अंतर, इससे मेरिट लिस्ट पे पड़ेगा प्रभाव। तो ये तो इसको मत होने दीजिए, मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा, ठीक है। मैक्सिमम बच्चे चाहे कोई भी शिफ्ट में एग्जाम दिए हो, किसी भी पेपर के हो, उनके साथ अगर ऐसा हुआ तो एक पीडीएफ बनाइए वो कि मेरा ये सब आंसर सही है, और उसके लिए आप चाहो तो बुक से रिस्पॉन्स ले लो, ठीक है, बुक से आप रेफरेंस निकाल लो, बहुत सारे बुक्स हैं जहां से आपको मिल जाएगा, या आप खुद ही अच्छे से बना करके दिखा सकते हो कि ये सिंपल क्वेश्चंस हैं, ठीक है, इनके आंसर में बहुत बड़ा विवाद नहीं होना चाहिए। तो जेसीसी को आप रिक्वेस्ट कीजिए कि वो एक बार इसको फिर से कर ले और सही आंसर की पर ही बहाली किया जाए, ठीक है, सो दैट के अच्छे बच्चे हैं उनको ही मौका मिले, और ऐसा ना हो के, तो देखिए मैं आपको फिर से लास्टली यही बोलूंगा कि लगना पड़ता है, हमको लगना होगा, सीरियस लेना होगा। सीरियस नहीं लेंगे ना तो सिर्फ पढ़ने से आजकल कोई जॉब नहीं मिलता है, ठीक है, पढ़ने के बाद फिर अपने अधिकार के लिए लड़ना पड़ता है। अगर हम करेक्ट हैं तो हमको साबित करना पड़ता है, तो आप अपने आप को साबित करो, आपके पास में टाइम है। बहुत सारे बच्चे जो है मुझसे हेल्प मांग रहे हैं, तो मैं क्या कर सकता हूँ, देखो जो एग्जाम दिया है ना, जो कैंडिडेट है, ठीक है, वही एलिजिबल होता है फाइट करने के लिए, उसी की बात सुनी जाती है। तो आप जो इस पे लगिए, थोड़ा सीरियस लीजिए, टीम बनाइए, अच्छे बच्चे, जितने अच्छे बच्चे हैं वो कोई ग्रुप बनाओ, और लेकिन जल्दी करो, ठीक है, क्योंकि रिजल्ट अगर आ जाएगा तो फिर एक दिक्कत होगा। रिजल्ट से पहले आप बहुत तरह का मेल कर देते हैं, और जेसीसी अगर इस पर कोई एक्शन लेता है तो डेफिनेटली फायदा होगा, फिर से वो अपना चेकआउट कर लेगा अगर सिस्टम में कोई प्रॉब्लम हो। चूंकि सीबीटी पे एग्जाम हुआ था, कंप्यूटर पे एग्जाम हुआ है, मुझको कुछ ना कुछ लगता है कि कुछ एरर हुआ होगा कंप्यूटर का, तो अगर वो उसका तरह का कुछ हुआ होगा तो ये उसको करेक्ट कर लेंगे, तो डेफिनेटली फिर उसके बाद जो है आप लोगों को न्याय मिलेगा, और जो डिजर्व करता है वही आएंगे। तो सबको मैं इसके लिए अप्रिशिएट करूंगा कि आप जो मेहनत कर रहे हैं, ठीक है, आपका मेहनत बिल्कुल रंग लाएगा, और जो मेहनत नहीं कर रहे तो वो भी इस मेहनत का हिस्सा बन जाइए, डेफिनेटली इस सबसे आपको फायदा होगा। तो आपको जिसे मेल करना होगा लास्टली, तो मेल के लिए देखो ये मेल है, जेसीसी का मेल आईडी है झारखंड, ठीक है, ssc@rediffmail.com, इस पे आप मेल कर सकते हैं, ठीक है। जितना ज्यादा से ज्यादा मेल करेंगे उतना अच्छा रहेगा, मेल कीजिए, टीम बना करके जाकर के मिल सकते हैं तो मिलिए एसएससी के सचिव से। और मैं आपको ये बोलूंगा कि जितना ज्यादा से ज्यादा मेल कर सकते हैं मेल कीजिए, ठीक है, जो भी आपके पास में प्लेटफॉर्म है उसके जरिए आप कोशिश कीजिए कि ये सब करेक्ट कर लिया जाए, तो आपके हक में अच्छा रहेगा। चलो कोई और फिर अपडेट होता है उसके साथ हम लोग मिलेंगे, ठीक है, तब तक मेरे को यही उम्मीद है कि आप इस पे काम कीजिए और इसका फल आपको डेफिनेटली मिलेगा, ठीक। तो अच्छा लगा होगा इसको तो आप लाइक भी कीजिएगा, शेयर कीजिए, बच्चों तक इसको पहुंचाइए, और चैनल पे नए सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।